प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में तुलसी पूजन और उसके पास दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक सरल उपाय भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका वास्तविक प्रभाव क्या होता है? आइए, इसे एक अद्भुत कथा के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में शटकरण नामक एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। वह अपार संपत्ति, सोने चांदी, रथ घोड़ों और भव्य भवनों का मालिक था, लेकिन उतना ही अहंकारी भी था। वह अपने धन के कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था और दूसरों को तुच्छ समझता था। उसका स्वभाव इतना कठोर था कि वह अपने नौकरों को अपमानित करता, गरीबों को दान देना मूर्खता समझता और यहाँ तक कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों का भी उपहास उड़ाता। एक दिन उसके महल के द्वार पर एक भूखी गाय आई। वह बहुत कमजोर और दुर्बल थी। उसका शरीर सूख चुका था, आंखों में करुणा थी। वह आशा से वैश्य के महल की ओर देख रही थी, शायद उसे वहां कुछ अन्न मिल जाए। गाय को देखकर नौकरों ने कहा, सेठ जी, यह गाय बहुत भूखी लगती है, क्या हम इसे कुछ अन्न डाल दें? लेकिन अहंकारी सेठ शटकरण ने क्रोधित होकर कहा, नहीं, इसे यहाँ से भगा दो। यह मात्र एक पशु है, इसे भोजन देना व्यर्थ है। मैं किसी भिखारी या पशु को अपना धन नहीं दूंगा। नौकरों ने वैश्य की आज्ञा मानते हुए उस भूखी गाय को वहां से भगा दिया। गाय ने दुखी होकर आकाश की ओर देखा, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो। उसी दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। जब उन्हें इस घटना का पता चला, तो उन्होंने वैश्य से कहा, शटकरण, तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन तुम्हारे हृदय में दया का एक अंश भी नहीं। क्या तुम जानते हो कि एक गाय का अपमान करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं? वैश्य हंसते हुए बोला, मुझे इन अंधविश्वासों में कोई रुचि नहीं। मैं केवल धन को ही सर्वस्व मानता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, धन कभी मनुष्य के कर्मों को नहीं बचा सकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पाप धुल जाएं और तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो एक उपाय है, तुलसी के पास प्रतिदिन एक दीपक जलाओ। शटकरण ने इस बात पर हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या एक छोटा सा दीपक जलाने से मेरे पाप धुल जाएंगे? मैं तो हजारों स्वर मुद्राएं दान कर सकता हूँ। फिर यह साधारण उपाय कैसे प्रभावशाली होगा? संत ने उत्तर दिया, धन से किया गया दान तब तक व्यर्थ है, जब तक वह सच्चे मन से न किया जाए। तुलसी माता के पास जलाया गया दीप मात्र एक दिया नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। वह अंधकार मिटाकर आत्मा को प्रकाश देता है। वैश्य को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने साधु की उपेक्षा कर दी। लेकिन उसी रात, जब वह गहरी नींद में था, तब उसे एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में खड़ा है। यमराज उसे कठोर स्वर में कहते हैं, अहंकारी मनुष्य, तुमने अपनी संपत्ति के घमंड में गौ माता का अपमान किया और साधु के उपदेश की उपेक्षा की। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तभी वह देखता है कि वही भूखी गाय अब एक दिव्य रूप में प्रकट होती है। वह स्वर्णिम आभा से युक्त थी और उसकी आंखों में दिव्य तेज था। गाय कहती है, हे वैश्य, तुमने मेरे भूखे रहने का उपहास उड़ाया, लेकिन यह मत भूलो कि गाय मात्र एक पशु नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। जिसने भी मुझे अपमानित किया, उसका जीवन दुखमय हो गया। इसके बाद वैश्य को स्वप्न में अपने सभी बुरे कर्म दिखाई देने लगे, गरीबों को अपमानित करना, दीन दुखियों की सहायता न करना, धार्मिक कार्यों का उपहास उड़ाना। वह भय से कांप उठा और जागते ही पसीने में डूब गया। सुबह होते ही वैश्य संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे क्षमा करें, महाराज। अब मैं आपके बताए मार्ग का पालन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए, मैं अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? संत बोले, सबसे पहला कार्य यह करो कि अपने अहंकार को त्यागो। अपने धन को केवल अपने लिए मत रखो, बल्कि उसका सदुपयोग करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीप जलाओ। वैश्य ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह हर दिन अपने घर में तुलसी माता की सेवा करेगा और उनके पास श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करेगा। कुछ ही दिनों में
वैश्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जहां पहले उसके मन में अशांति थी, वहां अब शांति का वास होने लगा। उसके व्यापार में भी वृद्धि होने लगी और वह पहले से अधिक सुखी अनुभव करने लगा। अब वह अहंकारी नहीं था, बल्कि दयालु और परोपकारी बन चुका था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि एक, अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। 2, गाय का अपमान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 3, धन से बड़ा सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है। 4, तुलसी माता के पास दीप जलाने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यदि हम प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता के पास दीप जलाएं, तो न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, बल्कि ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।